नमस्कार। चाणक्य नीति की इस खास पड़ताल में हम एक ऐसी सच्चाई को समझने जा रहे हैं जो जिंदगी बदल सकती है। ये एक सर्वाइवल गाइड है जो बताती है कि इस छल कपट की दुनिया में सिर्फ सीधा साधा होना काफी क्यों नहीं है। चलिए देखते हैं कि चाणक्य की ये रणनीतियां आज भी हमारे वजूद के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। चाणक्य का ये एक वाक्य अपने आप में एक पूरी किताब है। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बनती जा रही। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खोजना है। क्या किसी का सरल और अच्छा स्वभाव वाकई उसकी ढाल है, या फिर ये अनजाने में उन लोगों को न्योता दे रहा है जो कुल्हाड़ी लेकर बस मौके की तलाश में है। तो चलिए पहले सबक से शुरू करते हैं, सीधेपन में छिपा हुआ खतरा। देखिए, चाणक्य हमें साफ साफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जिस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां जरूरत से ज्यादा सीधा होना खुद को एक आसान शिकार बनाने जैसा है। यहाँ चाणक्य की मनोवैज्ञानिक समझ सच में कमाल की है। सोचिए, जब कोई इंसान हमेशा हाँ कहता है, हर बात मान लेता है, कभी ना नहीं कहता, तो धीरे धीरे लोग उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक औजार की तरह देखने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में लकड़हारा सबसे पहले उसी सीधे पेड़ को काटता है जिसमें कोई टेढ़ापन न हो, ये दुनिया भी सबसे पहले उन्हीं लोगों का फायदा उठाती है जो पलट कर जवाब देना नहीं जानते। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम अच्छे इंसान बनना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाणक्य हमें बुरा बनने के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमान बनने के लिए कहते हैं। वो हमें सिखाते हैं रणनीतिक कठोरता की कला। ये खुद को बचाने का एक बहुत जरूरी हथियार है। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है। अगर सीधा होना खतरनाक है तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें बुरा या दुष्ट बन जाना चाहिए? चाणक्य कहते हैं नहीं, यहाँ मतलब कुछ और ही है। और यही इस पूरी सीख का सार है। रणनीतिक कठोरता का मतलब दुष्ट बनना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने सम्मान और स्वाभिमान के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींचना। ये जानने की शक्ति कि कब किसी की मदद करनी है और कब मजबूती से नहीं कहना है, ताकि कोई भी उस रेखा को लांघने की हिम्मत ना कर सके। ये स्लाइड पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देती है। देखिए, भोलापन एक कमजोरी है जो सीधे सीधे शोषण को न्योता देता है, लेकिन रणनीतिक कठोरता आत्मरक्षा का एक हथियार है। ये पाप नहीं बल्कि अपना धर्म है। याद रखिए, धर्म की स्थापना के लिए तो स्वयं भगवान कृष्ण को भी कूटनीति का सहारा लेना पड़ा था। तो सवाल ये है कि ये रणनीतिक कठोरता आती कहाँ से है? चाणक्य हमें प्रकृति से सीखने की सलाह देते हैं। इस दुनिया रूपी जंगल में जिंदा रहने के लिए हमें कुछ जानवरों के गुण अपनाने ही होंगे। तो ये है हमारी सर्वाइवल टूलकिट। पहला गुण, लोमड़ी जैसी चालाकी। इसका मतलब है लोगों और हालात के पीछे छिपे सच को देखना, ना कि सिर्फ उस धोखे को जो वो ऊपर से दिखाना चाहते हैं। यानी दुनिया को उसकी असलियत में देखना, अपनी कल्पनाओं में नहीं। यही चालाकी मुश्किल से मुश्किल जाल से बाहर निकालेगी। दूसरा गुण, शेर जैसी निडरता। अपनी सीमाएं तय करना एक बात है, लेकिन उन पर चट्टान की तरह डटे रहने का साहस होना दूसरी बात है। जब किसी को पता है कि वो सही है तो उसके लिए खड़े होने की हिम्मत ही उसकी असली पहचान और ताकत बनती है। और ये चाणक्य का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। भले ही अंदर जहर ना हो, लेकिन दुनिया के लिए जहरीला दिखना होगा। आपकी बाहरी मजबूती ही आपकी असली ढाल है। यही वो चीज़ है जो किसी को आप पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अच्छा, तो अब जब हमने खुद को बचाना सीख लिया है तो अगला कदम है आगे बढ़ना। क्योंकि ये कहानी सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, ये अपनी किस्मत का मालिक बनने और अपना इतिहास खुद लिखने के बारे में है। इसके लिए चाणक्य के ये 3 अचूक मंत्र हमेशा याद रखिए। पहला, लोगों के मीठे शब्दों पर मत जाइए, उनके पीछे छिपे असली इरादों को पढ़िए। दूसरा, अपनी योजनाओं को, अपनी अगली चाल को तब तक राज रखिए जब तक वो पूरी न हो जाएं, क्योंकि हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। और तीसरा, लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन उनके दिए गए सबक को कभी मत भूलिए। माफ करना ताकत है, पर उसी धोखे को दोबारा खाना बेवकूफ़ी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा कि अच्छा होना एक खजाना है, पर इस खजाने को बुद्धिमानी की तिजोरी में बंद रखना बहुत जरूरी है। अपने अच्छाई को एक खुला खजाना मत बनाइए जिसे हर कोई आकर लूट ले। और आखिर में चाणक्य हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास किसे याद रखता है।
इतिहास उन सीधे साधे लोगों को भूल जाता है जिनका शोषण हुआ। इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो बुद्धिमान थे, रणनीतिक थे और अपने हक के लिए शेर की तरह लड़ने की हिम्मत रखते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि जीवन के इस जंगल में कोई क्या बनना चुनेगा? वो सीधा पेड़ जो कटने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, या वो नक्शा बनाने वाला जो न सिर्फ अपना रास्ता खुद बनाता है बल्कि पूरे जंगल की दिशा तय करता है? ये चुनाव हर किसी का अपना है।